नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फ्री स्टडी इन इटली। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि आने वाले दिनों में हम फ्री स्टडी इन इटली की अपडेशंस लेकर आएंगे जिन बच्चों ने इटली में 2022 में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। बट इटली गवर्नमेंट वीज़ा तो देती नहीं है, बट फिर भी हमारे स्टूडेंट्स का काफ़ी क्रेज़ रहता है कि हम इटली में अपना एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि इटली में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नॉट फॉर इंडियन ओनली, चाहे आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, चाहे आप बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं, चाहे आप श्रीलंकन स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी कंट्री के नेशन हैं, अगर आपने वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है तो आपको वहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको जो आपकी इंटायर स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो इटली से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल के ऊपर। उन वीडियो में नहीं, हम हर एक वीडियो में फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने इटली में अपना स्टूडेंट वीज़ा डालना है या एडमिशन डालना है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ने के लिए जाना है, तो साथ में आपने ऑलवेज़ सब्स्टिट्यूट उसके अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शन लेकर चलने हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों का डाटा है जो पिछले 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं इटली में स्टूडेंट वीज़ा के लिए, एडमिशन भी आ जा रहे हैं वहाँ से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो बट वहाँ जहाँ से वीज़ा बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, इवन उनके पेरेंट्स भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। तो उन्होंने हमारी वीडियोस देखने के बाद संपर्क भी किया है। तो उनसे भी पता चलता है कि जो कंसल्टेंट है जिनके थ्रू वो अप्लाई करते हैं वो उनको इन चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज़ नहीं करता। मैं इटली का नहीं, अगर मेरे पास किसी भी कंट्री को जिसको हम प्रमोट करते हैं, अगर वहाँ के रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं तो मैं बताऊंगा कि इन कंट्री में अपना टाइम वेस्ट मत करें। तो क्योंकि उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इजीली वीज़ाज़ नहीं देते, बट वो गलत कंसल्टेंट अपने बेनिफिट के लिए बच्चों की हार्ड अर्निंग और उनका बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको वेस्ट करवा देते हैं। फिर जब वो गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ढूंढते हैं गुड कंसल्टेंट या रिफ्यूज़ल एक्सपर्ट, तो हमारी जब वीडियोस देखते फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, फैक्ट तो यही है। तो फिर भी अगर आपने इटली में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, वहाँ पर 50 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक जो कि आपको मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में। और मैक्सिमम वहाँ पर मास्टर प्रोग्राम है, बैचलर के भी ऑप्शंस हैं, बट वो लिमिटेड हैं कुछ की यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन एडमिशन मिल ही जाता है। इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग में मिल जाता है, बिजनेस वालों को बिजनेस में मिल जाता है, और कोई ह्यूमैनिटी वाला बच्चा ह्यूमैनिटी में मिल जाता है। एडमिशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रोफाइल है, गैप भी है, एडमिशन आ जाएगा वहाँ से इटली से। फ्री यूनिवर्सिटीज़ के उसकी फ़ीस है 200 यूरो 300 यूरो की फ़ीस साल की, एक सेमेस्टर की आती है। वो भी बच्चे ने समटाइम्स वहाँ पे जाकर देनी होती है, जब वीज़ा आता है उसके बाद ही देनी होती है। तो अगर आपने इटली में एडमिशन लेना है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो कम से कम इन 50 यूनिवर्सिटीज़ में से 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं सितंबर इनटेक के लिए 2022 के लिए। उनको तो फिर अपना जो स्टेप है इमीडिएटली लेना चाहिए। इटली का वीज़ा सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंपेरेटिवली अनदर कंट्री से काफ़ी रिजिड है। अगर मैं इटली की एम्बेसी की बात करूं, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, डिसीजनिंग का जो समय है वो काफ़ी फास्ट है। अगर मैं अनदर कंट्री के साथ भी कंपेयर करता हूं, अगर फाइल एम्बेसी के पास जाती है तो दे आर गिविंग द डिसीजन, देना तो नेगेटिव ही है, विद इन 2 वीक्स या 1 महीने के अंदर दे देते हैं। तो इटली गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, ये भी एक मेन कारण है इटली का प्रमोशन का मार्केट के अंदर। वो 5200 यूरो तक की ग्रांट प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो वो ग्रांट कैसे ले सकते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट क्या है, जब वीज़ा अप्लाई करना है उसका पार्ट क्या है, उसके बारे में हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। और साथ में आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखें हमारे इस वीडियो के ऊपर कि अगर आपको इटली की कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का, तो मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। इवन आप
मेरे साथ कोई जूम मीटिंग करना चाहते हैं, ऑलरेडी इटली के अंदर हैं, या आप ऑलरेडी 2-3-4 बार भी रिफ्यूज़ हैं इटली से, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जिससे कि अनदर पब्लिक भी अवेयर हो, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे संपर्क करके। तो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आपके एकेडमिक होने ज़रूरी है, तो आपका मोटिवेशन लेटर एसओपी है, आपका रिकमेंडेशन लेटर है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइदर आप अपना आईएलटीएस प्रोवाइड कर दीजिए या अपना एमओआई प्रोवाइड कर दीजिए। तो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, 50% वाले को भी एडमिशन मिल जाता है, डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन डाल रहे हैं। तो 80 से 90% जो एडमिशन है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में विदाउट इंटरव्यू आ जाता है, ओनली डॉक्यूमेंट की रिव्यू के ऊपर ही वहाँ के जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन आपको भेज देती है। जब आप उनके पोर्टल के ऊपर व्हाट्सएप और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, आपका सीवी हो गया, यूरो पैटर्न का, वो यूरो पैटर्न का कैसा सीवी होता है उसका भी हम आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मैंने आपको 50 यूनिवर्सिटीज़ अभी डिस्कस की है, 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश प्रोग्राम मिल सकते हैं, उनकी लिस्ट भी मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी इस वीडियो के, वहाँ जाकर उसको भी आप देख सकते हैं। तो जब आपका वहाँ से एडमिशन आ जाता है, एडमिशन के बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। वो प्रोसेस क्या है? वीज़ा का, प्री एनरोलमेंट का, डीओवी का, और डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल है, और ट्रांसलेशन है, ये सारे के सारे आपको ये सारे की सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। फंड्स भी इस साल से इन्होंने रेज़ कर दिए हैं, आपको मिनिमम 6000 यूरो के फ़ंड दिखाने पड़ते हैं। मतलब अगर 1 साल का अगर आपकी स्टडी है, मास्टर 1 साल की मिलती है, तो 6000 यूरो प्लस आपके वहाँ पर जो एयर टिकट लगेगी उसको दिखाना पड़ता है इतना। अगर आपकी 3 साल की बैचलर डिग्री आई है तो आपको 18,000 यूरो तक के फ़ंड दिखाने पड़ेंगे एम्बेसी के अंदर जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, साथ में सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट इटली एम्बेसी यहाँ से मांगती है। बट आज से 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम ना तो वो फ़ंड चेक करते थे, ना ही आपका कोई इंटरव्यू लेते थे, ना अभी इंटरव्यू तो अभी भी नहीं लेते, तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा दे देते थे। उस टाइम जो वीज़ा सक्सेस रेट था तो 80-90% था बच्चे का, जो भी वीज़ा एम्बेसी में डल जाता था, जो फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो जाती थी। तो आज की डेट में जो मेरा अपना एनालाइज है, 10-12%, 20% वीज़ा सक्सेस रेट है अगर आप 100 एप्लीकेशंस डालते हैं। और ये इंडिया का नहीं है, चाहे वो आप नेपाली स्टूडेंट हैं, चाहे श्रीलंकन है, चाहे आप बांग्लादेशी है, चाहे पाकिस्तानी है, वो भी स्टूडेंट हमें अप्रोच करते हैं जब उनका भी रिफ्यूज़ल्स आ जाता है। उनकी भी बहुत सारी जूम मीटिंग्स हैं इटली की, जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। उनको भी अगर आपने देखना तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एडमिशन आने के बाद सबसे पहले है आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, उनको एचआरडी करवाना पड़ता है। अभी एचआरडी क्या है? एचआरडी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है। ये हर स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट है, जिस भी स्टेट के अंदर आप रहते हैं वहाँ से आपने अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है उसको आपने काउंटर साइन करवाना होता है। अगर आपने 12th की है तो 12th की मार्कशीट है, अगर आपने बीटेक की है या बैचलर की है तो आपको बैचलर की डिग्री को वहाँ से ऑथेंटिकेट, जिसको हम काउंटर साइन कहते हैं, वो करवानी पड़ती है। उसके बाद ये डिग्री को हमें एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल की जो स्टिकर लगती है पटियाला हाउस दिल्ली से, वो लगवानी पड़ती है। जब ये लग जाती है, लगने के बाद इस डिग्री को और साथ में जो आपके मार्कशीट हैं उनको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। उसके बाद आपको अपनी जो प्री इनरोलमेंट है ऑनलाइन, ये पहले प्री इनरोलमेंट भी फिज़िकली होती थी एम्बेसीज़ के अंदर, बट इस साल पिछले कोविड के कारण उसको भी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो जो प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन, जो पोर्टल है इनका सेंट्रलाइज, तो उसके ऊपर जाकर करवानी पड़ती है। जब आपने प्री इनरोलमेंट करवानी है तो उसके अंदर आपने कंसुलेट कहाँ पर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है उसको प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। जब प्री इनरोलमेंट हो जाती है फिर आपको अपनी डीओवी और वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालनी है। जब आपने अपनी डीओवी करवानी है तो डीओवी में, डीओवी क्या होती है? डेक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इटालियन गवर्नमेंट, आपने व्हाट्सएवर एजुकेशन किसी भी कंट्री से गेन की है, चाहे आपने इंडिया से की है, तो जो इटालियन कंसुलेट इंडिया के अंदर है
वो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है कि ये डिग्री एक्चुअली ओरिजिनल है, कोई इसके अंदर कोई फेक बनी हुई नहीं है। उसको हम डीओवी कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। तो वो जब डीओवी करवाने जाते हैं साथ में ट्रांसलेशन, उसके लिए हमें पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर फिर इटली एम्बेसी में जमा करवानी पड़ती है। वो भी इसके ऊपर 1 महीने का कुछ एम्बेसी 1 महीने का टाइम लगाती है, कुछ 2 वीक्स का। कुछ एम्बेसी इतनी फास्ट है वो 2-3 दिन के अंदर ही आपको करके दे देती है। डिपेंड है कि आपका कंसुलेट कोलकाता के अंदर है, जहाँ बॉम्बे के अंदर है, जहाँ दिल्ली के अंदर है, वो डिपेंड है। दिल्ली वाले तो बहुत ही ख़राब करते हैं, बॉम्बे वाले भी बहुत ख़राब कर रहे हैं। तो फिर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट डिफरेंट लेनी पड़ती है। और कुछ कंसुलेट क्या कहते हैं कि आप अपनी डीओवी और वीज़ा अपॉइंटमेंट एक दिन में ही ले आ जाओ, इकट्ठे हम कर देंगे। कुछ कंसुलेट कहते हैं कि दोनों को आपने डिफरेंट डिफरेंट वे से करना है। तो जब आपने अपनी वीज़ा यहाँ से अप्लाई करना है तो आपने अपने फंडिंग, अपने सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जो डीओवी है, ये व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। तो जब हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देते हैं, सम कंसुलेट आर टेकिंग द इंटरव्यू। कोलकाता वाला लेता है, दिल्ली वाला भी लेता है। तो डिपेंड है आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद वो बिजी है या नहीं है। तो वो आपके जनरल क्वेश्चन पूछता है कि आपने एडमिशन कैसे लिया है, क्या क्या है, दीज आर द थिंग्स दे आर आस्किंग। तो उसके बाद क्या होता है, डिसीजन आता है। डिसीजन में तो फिर मैंने बता दिया कि रिफ्यूज़ल ही ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी आप लोग डेस्परेट हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी ज़रूर हेल्प करेगा वहाँ पे एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करने तक की। बट वीज़ा की हम किसी भी कंट्री की गारंटी तो नहीं देते, बट यहाँ पर वीज़ा मिल ही नहीं रहा तो वहाँ पे हम बताते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके बाद क्या है कि जब उन्होंने डिसीजन देना होता है, अगर नेगेटिव डिसीजन देना होता है तो दे आर गिविंग द एडवांस नोटिस। एडवांस नोटिस उनके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है कि किसी को भी अगर आपने नेशनल वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा इटालियन का रिफ्यूज़ करना है तो आपको पहले उस एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू रिफ्यूज़ योर वीज़ा ड्यू टू लैक ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। तो अगर आप उसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हो तो 30 दिन के अंदर आपको उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशंस इनको प्रोवाइड करनी पड़ती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी उसके बाद वो रिफ्यूज़ल दे देते हैं। अभी रिफ्यूज़ल, हाँ, जिनका वीज़ा आ जाता है, वीज़ा से पहले हमें अपने स्कॉलरशिप के लिए भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। स्कॉलरशिप के अंदर कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज वाले को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं इंडिया से, और डॉक्यूमेंटों को कहाँ से आपने ऑथेंटिकेट करवाना है और कौन से पोर्टल के ऊपर इसको अपलोड करना है। तो ये मैंने इंटायर प्रोसेस आपको इटली का बता दिया है। अभी हम आते हैं अपने सर्विस चार्जेस के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मेहनत करते हैं, पैसे जो भी लेने होते हैं व्हाट्सएपर हमने जगह जगह लिख कर लगाया हमारे ऑफिस में। जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो हम 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं, उसमें साथ में ही बता देते हैं दिस इज़ द नॉन रिफंडेबल अमाउंट, क्योंकि हमने प्रोसेस करना है, हमारे अपने एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद जब हमने आपकी वीज़ा फाइल प्रिपेयर करनी है, करवा के सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर लगा के तैयार, एडमिशन आ जाता है, डॉक्यूमेंट तैयार कर सबसे, उसके बाद फिर हम 15,000 रुपये लेते हैं। 30,000 रुपया आपका एडवांस में लग जाता है, आपका वीज़ा आए ना आए। दिस इज़ द एक रिस्क है आपकी अमाउंट के ऊपर। प्लस आपकी एम्बेसी फ़ीस गई है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगा है, उसके भी इसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपने डॉक्यूमेंट पोस्टल करवाए हैं, ट्रांसलेशन कराए, उसके भी एक्सपेंसेस हैं। दीज आर द नॉन रिफंडेबल अमाउंट है जो आपका एक टोटल रिस्क है। उसके बाद व्हाट्सएवर अमाउंट हमने जो डिसाइड की है आपसे क्या लेना है वीज़ा के बाद, वो हम अमाउंट वीज़ा के बाद लेते हैं। तो हम आपको क्या प्रिविलेज दे सकते हैं इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो इन्हीं 30,000 के अंदर हम आपकी रिप्रेजेंटेशन रिस्पेक्टिव जो एम्बेसी के अंदर करते हैं। इवन इसी 30,000 के अंदर हम आपका जो एडमिशन है अनदर कंट्रीज़ में भी अप्लाई करके देते हैं। तो और इसी 30,000 के अंदर उस कंट्री का एडमिशन भी आ गया, उस कंट्री का वीज़ा भी अप्लाई करवा कर देते हैं। तो व्हाट्सएवर हमारी फ़ीस जो डिसाइडेड होती है वो फिर वीज़ा के बाद ही लगती है, चाहे वो इटली का आ जाए या व्हाट्सएवर कंट्री हमने जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसके बाद ही हम वो लेते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल देखने के बाद फिर आपको सजेस्ट कर सकती है कि आपको कौन कौन सी कंट्री के अंदर डालना चाहिए। इवन आपका बजट देखती है, आप अपने सिंगल जाना चाहते हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, वे सारा कुछ बताती है। इटली जाने के बाद आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी दे आर गिविंग द पोस्ट स्टडी परमिट। और हमारी कंपनी की स्पेशलाइजेशन क्या है, अगर ऐसी स्पेशलाइजेशन कोई भी कंसल्टेंट आपको इंडिया या किसी भी
अब्रॉड कंट्री में प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना वीज़ा उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें। एक तो मैंने अनदर कंट्री का ऑप्शन दी, इवन हमारा पुर्तगाल के अंदर ऑफिस है। अगर कल आपका इटली में कोई सेटलमेंट नहीं बनता तो हम आपको पुर्तगाल के अंदर भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बीइंग अवर हमारा ऑफिस है पुर्तगाल के अंदर। इवन आप इटली के अंदर हैं, इटली में आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, उसको कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं जर्मन में, स्वीडन में, फिनलैंड में, शेंगन की किसी भी एक्सवाई कंट्री में फर्दर मूव होना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। क्या वो कंसल्टेंट आपको इतने ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है? तो ऐसी ऐसी जो फीचर्स हैं आपको क्रॉन इमिग्रेशन के ऑफिस से मिल सकते हैं अगर आप अपना कोई भी व्हाट्सएवर केस हमसे प्रोसेस करवाते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ऑलवेज अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूँ। तो आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो जब भी मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ या अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए, तो आपको इमीडिएटली हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं इनको फॉलो या सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे चैनल के साथ जो लगी हुई है बेल आइकन उसको पुश करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।